अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जहाँ होंगे खैर से होंगे। जैसे आपको टाइटल से पता चल चुका है कि मैं अपनी संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे। अब ये होल डे संडे रूटीन तो नहीं है, लेकिन जो मेरी नाश्ते के बाद की रूटीन है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने फिर चूल्हा साफ़ किया, स्लैब का एक साइड साफ़ किया, फिर बर्तन धोए और स्लैब का दूसरी साइड साफ़ करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आज दूसरा दिन है फ्रीज़र में से मलाई निकाल के नीचे फ्रिज में रखी हुई है कि घी बनाती हूँ, और रोज़ ही भूल जाती हूँ। तो फिर चलो आज लग गया तो ये काम भी कंप्लीट करते हैं। इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, हल्की आंच पे रख दिया। ये सिर्फ सादी मलाई है, इसमें और कुछ भी नहीं डला हुआ। सादी मलाई जो इकट्ठी की जाती है वही फ्रीज़र से निकाल के मैंने 2 दिन नीचे फ्रिज में रख ली, और अब इसको बस मैं ऊपर चढ़ा दूँगी और ये इंशाल्लाह ताला मेरा घी बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई और ऊपर देखा तो जो लास्ट डे के धुले हुए मेरे कपड़ों का पाइल इकट्ठा हुआ था, उसके अलावा बेड शीट का बुरा हाल, कमरे का बुरा हाल, पंखा चल रहा, लाइट ऑन, और सारे नीचे पहुँचे हुए। तो खैर मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े तय करना शुरू किए। तो बस कपड़े एक्चुअली धुलते पिछले दिन ने, फिर कपड़ों को समेटना सबसे मुश्किल काम लगता है। तो बस ऐसे ही पूरे हफ्ते के भी कपड़े जो होते हैं उनको जगह पे रखना, प्रेस करने वाले कपड़े अलग से निकालना, एक इतना बड़ा ये टास्क होता है। इसी दौरान फिर मैं एक दफ़ा नीचे आई, मैंने कहा चलो इसको देखती हूँ कि ये प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा। ये देखा तो अभी पानी जो है वो था इसमें, अभी सिर्फ मलाई मेल्ट हुई हुई थी, तो मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा ये आराम से एक दफ़ा ही नीचे जब बाकी काम निपटाऊंगी तो फिर करूँगी। साथ ही बच्चियों के लिए दूध ऊपर ले गई और कमरे को सेट किया। कमरे को जाते साथ मैंने कहा कमरा पहले सेट करती हूँ, फिर बच्चियों को क्योंकि चेंज करवाऊँगी, उनको लेटाना होगा, तो इसलिए बेहतर है कि पहले बेड मेरा साफ़ हो जाए। बेड साफ़ किया। बेड भी साफ़ करते हुए आपको जो मज़े मज़े की चीज़ें निकलती हैं ना, आपको जो वहम गुमान में भी नहीं होता। मैं अभी पिलो सेट करने लगी और पिलो के बीच में से मुझे आवाज़ आई और मैंने हाथ डाल के देखा तो मेरी बेटी ने कलर्स जो है ना सारे अपने निकाल के पिलो कवर में रखे हुए थे। तो वो जो मुझे कुछ मिले वो तो मैंने फिर वापस उठाए, समेटे, और मैंने दोबारा उसकी डिब्बी में रखे, बाकी मुझे मिले भी कोई नहीं। और फिर बस बेडशीट समेटी। उसके बाद बच्चियों को चेंज करवाया, उनको दूध पिलाया, उनको आराम से सुलाया, और फिर नीचे के काम निपटाने के लिए आ गए। सबसे पहले तो फिर गई घी के लिए, दोबारा से चूल्हा जलाया। मैंने कहा अब इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, फाइनल करूँ। साथ क्योंकि बाबा की तबीयत ख़राब थी तो सोचा कि उनके लिए कोई लाइट सा खाने के लिए हो जाए, तो कस्टर्ड बना लिया। वैसे तो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं फ्रेश मिल्क, लेकिन आजकल क्योंकि गेस्ट का आने का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा है तो फिर साथ हम मिल्क पैक भी ले आते हैं। तो इसी मिल्क पैक में से मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि चाय जो है वो फ्रेश मिल्क की ही अच्छी लगती है हमें। तो फिर इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया। साथ ही मलाई को भी देख रही थी बार बार। अब घी निकलने का प्रोसीजर हल्का हल्का शुरू हो चुका है, घी अब निकल रहा था। और असल में ये पता है, घी जब निकलता भी है तो तब भी देच का बहुत गंदा हो जाता है। इस देचके को भी धोना और साफ़ करना जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो मैं तो खैर जब से मुझे फिर अब वो ट्रिक एक पता चली है तो उसी के थ्रू कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोग देखने वालों में से कोई घी निकालता है तो वो किस तरह भी देच का साफ़ करता है। मेरा घी तो निकल गया था, कोई क्वांटिटी अच्छी होगी थी घी की भी, लेकिन उसको मैंने जब पहले स्टील के बर्तन में निकाला था कि ये थोड़ा ठंडा हो तो इसको प्लास्टिक में करूँ, तो वो पलटते पलटते गिर गया थोड़ा मेरा, फिर वहाँ वेस्ट हो गया ये। और इतना मुझे दुख हुआ, क्योंकि देसी घी तो बनता भी इतनी मेहनतों से है, और उसके बाद जब इस तरह वेस्ट हो जाए तो तब भी बहुत फिर दुख होता है। खैर यहाँ पे अभी मैंने कस्टर्ड जो है वो फाइनल कर रही थी। कस्टर्ड में फिर मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाए बाबा के लिए, तो इसलिए केक पड़े हुए थे, बच्चियों के खाने के लिए ले आते हैं हस्बैंड, तो वो केक मैंने फिर उनमें से निकाल के केक को मैंने बाउल में थोड़ा पीस किए और वो डाला। फिर साथ ही माइंड में आ गया कि ड्राई फ्रूट जो है वो भी, क्योंकि जब बुखार हुआ और इस तरह तबीयत ख़राब हो तो वीकनेस भी हो जाती है। तो वो अब तो मौसम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रात की बारिश की वजह से चेंज हो रहा है, तो इसलिए भी फिर थोड़ा साथ ड्राई फ्रूट भी क्रश करके मोटा मोटा मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा टेस्ट भी एक तो इन्हेंस हो जाता है चीज़ में, और वही बात के एक आपको एनर्जी बूस्ट के तौर पे भी काम कर जाती है ये चीज़। तो साथ फिर वो रखा, वो दिया बाबा के लिए। तो इसके बाद फिर दोबारा से घी के देचके की तरफ आई। मैंने कहा चलो अब इसको साफ़ करती हूँ। फिर घी का देचका आराम से साफ़ सुथरा करके, उसको असल में मेहनत बहुत लग जाती है। वैसे तो इजीली ही कि आप पानी डालो उसमें
और ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दो, उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दो थोड़ा सा, तो वो आपको इतना मतलब मसला नहीं होता साफ़ करने में, लेकिन बाद में उसको चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। वो साफ़ तो जल्दी हो जाता। कोई भी जला हुआ है जो अगर उस बर्तन को आप इस तरह साफ़ करेंगे तो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपने उस बर्तन में पानी डाला थोड़ा सा और डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दें, तो उसको फिर जब बॉयल आना शुरू हो 2-3 दफ़ा आप उसको नीचे रब करेंगे तो जो सरफेस सख्त हो चुकी होती है, वह जला हुआ लग चुका होता है, वो आराम से हट जाता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आप तो पहले ही ये कहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी नहीं होता इत्तेफाक, अब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये हेल्प आउट होगी चीज़। तो बस शाम की फिर मैंने चाय बनाई, अकेली ही थी मैं घर में, चाय के लिए बाबा को चाय दी, उनको पकोड़े तो नहीं लेकिन खुद साथ में मैंने पकोड़े लिए 3-4 और केचप लिया, और मैंने शाम की चाय को एंजॉय किया, क्योंकि अम्मी और जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो गए हुए थे कहीं, उनके वापस आने तक फिर मैं चाय शाय पी के फ्री हो चुकी थी। अब ये आप देखेंगे नेक्स्ट कि मैंने डेचकी किस तरह साफ़ की है, चमका दी है मैंने। तो जनाब आज का मेरा ये व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।